this is the right time for the de-shuttering of the slab. So if you are using OPC of any grade, IS 456 का ये वाला टेबल आप फॉलो कर सकते हो, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मोस्टली PPC ग्रेड सीमेंट यूज होता है, तो उसके लिए de-shuttering का क्या टाइम रूल फॉलो करें। OPC और PPC दोनों का स्ट्रेन गेन पीरियड अलग होता है। 7 डेज में जहां OPC 65-70% स्ट्रेन गेन करता है, वहीं PPC 55% स्ट्रेन गेन करता है। तो थंब रूल क्या बोलता है कि जब स्लैब में या फिर कंक्रीट के कोई भी मेंबर में उसमें पड़ने वाले लोड से डबल स्ट्रेन कैरिंग कैपेसिटी आ जाए, तब de-shuttering करनी चाहिए। मान लीजिए कि कंक्रीट की स्लैब में 7 MPa का लोड पड़ने वाला है और आपने M25 ग्रेड के कंक्रीट से अपनी स्लैब कास्टिंग कराई है, तो अगर आप PPC से करा रहे हो तो 7 डेज में 55% एंड 14 डेज में 75% की स्ट्रेन गेन करता है। तो 75% स्ट्रेन गेन मतलब 18 MPa की स्ट्रेन गेन हो गई, और यहाँ पर उसके ऊपर लोड पड़ रहा है 7 MPa का, तो 18 MPa is twice more than the 7 MPa। तो यहाँ आप 14 डेज में उसका de-shuttering कर सकते हो। बट अगर आपका स्ट्रिपिंग टाइम अर्ली है, मतलब जल्दी de-shuttering करनी है, तो आप फ्लैश सेटिंग सीमेंट या क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर सकते हो, जिससे आप 10 डेज में भी de-shuttering कर सकते हो। तो de-shuttering के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, तो जो वर्टिकल मेंबर होते हैं, मतलब कॉलम के साइड और बीम के साइड, वो आप 24 आवर्स में de-shutter कर सकते हो। बीम के जो बॉटम है और स्लैब के जो बॉटम है, उसको आपको 14 डेज के बाद ही de-shutter करना है, और कैंटिलीवर बीम को सबसे ज्यादा टाइम देना है, और सबसे लास्ट में कैंटिलीवर बीम की de-shuttering करनी है, और वो भी उस तरह से जिससे उसके ऊपर लोड आता है, मतलब एंड से पहले निकालना है और सपोर्ट में सबसे लास्ट में निकालना है। ये बातों का आप ध्यान रखेंगे तो de-shuttering के समय आपकी स्लैब सेफ रहेंगी। एंड फॉर मोर कंस्ट्रक्शन टिप्स प्लीज डू फॉलो मी।